ना मेरे मन में कोई संशय है ना मुख्यमंत्री के मन में संशय। आप तो 2 लाख बार पूछो तो 20,000 बार पूछो। सर दिग्विजय ने कहा था कि 30 है हमें पेंशन अब 30 तो मेरे को भी है, इसको मैं कब मना करता हूँ। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। आगामी इस अगले चुनावी वर्ष में और लगन मेहनत के साथ दिन रात एक करके पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। बुजुर्गों व साथियों, आज बूंद बूंद जोड़े गढ़ा बढ़ता है और बूंद बूंद जोड़े ही समंदर बढ़ता है। आज से दिन रात मेहनत करेंगे, एक नए साथी को जोड़ने का काम करेंगे, तभी जाकर जो अपनी ताकत है उस ताकत को और मजबूती से आगे ले जाने का हम काम कर पाएंगे। मैं तो आपको एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 4.5 साल के जननायक जनता पार्टी के दौर में निरंतर नए साथियों ने अपने आप को चौधरी देवलाल की सोच के साथ जोड़ने का काम किया और कई साथी तो ऐसे थे जो शायद हरियाणा के निर्माण से लेकर आज तक कभी भी चौधरी देवलाल की विचारधारा से नहीं जुड़े, मगर जो आपने सरकार के माध्यम से निर्णय लिए, आज उसका नतीजा है कि एक उत्साह नया है लोगों में जुड़ने का और लोग दिन प्रतिदिन उस ताकत को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो अभी पवन मेरे पास मंडी के दोनों प्रधान हैं, सब्जी के और अनाज मंडी के। अनाज मंडी के प्रांगण में खड़े हैं। आज एक चीज उठाकर देख लो कि अनाज मंडी के अंदर ना तो किसान कमजोर हुआ ना आर्थिक कमजोर हुआ कि मंडियां बंद हो जाएगी, किसान को सड़कों पर अनाज बेचना पड़ेगा। आज तो ऐसी व्यवस्था बना दी कि खेत में जाके भी आर्थिक किसान का अनाज खरीद किया जाता है और ऐसी परिस्थिति है कि प्रदेश के अंदर मई के महीने में, अप्रैल के महीने में गेहूं बिक्री 13,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने किसान के खाते में 2 दिन से पहले डालने का काम किया। और मैं अभी मंडी के प्रधान से पूछ रहा था, प्रधान जी कोई पिछली फसल की किसी की आने में बकाया हो? तो कहा कोई बकाया नहीं है। आज आदमी भी खुश है, किसान भी खुश है, क्योंकि हम मिलकर व्यवस्था बना पाए। और तो और ये हमारे पूरे बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछना फसल खराब हो जाता था, पटवारी रजिस्टर में लिखता था, डीसी रिपोर्ट भेजने में साल लगा देता था और सरकार से मुआवजा 2 साल बाद आता था। भूपेंद्र उठा के डाक में तो आपने देखा है मुआवजा कितना है, 2 रुपए, 5 रुपए, 7.5 रुपए। आज तो परिस्थिति ऐसी है कि
हरियाणा प्रदेश के किसानों को 1 महीने में, इतिहास में पहली बार हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी फसल खराबे का 181 करोड़ रुपया उसके खाते में सरकार ने 30 दिनों में भेजने का काम किया। साथियों, मैं बारी बारी सुनता हूँ, विपक्ष में बैठे साथी कहते हैं रोजगार की मिले सरकार। मुझे वो दिन भी याद है, मारुति की फैक्ट्री में जीएम बना था, लाठियां चली थी। हीरो होंडा की फैक्ट्री के बाहर पार्क में बैठाकर मजदूरों को लाठियों से पीटने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया और प्रदेश में से इंडस्ट्री का पलायन शुरू हो गया था। मारुति भी हरियाणा छोड़ के गुजरात की धरा पर चली गई। ये खरगोदा के लोगों ने जमीन दी थी एक्विजिशन होकर, और लोग कहते थे खरगोदा का इंडस्ट्रियल यूनिट कभी नहीं बचेगा। आज क्या हालात है, मैं भी पूछ के हटा, 2500 प्लॉट थे खरगोदा में और पिछले 1.5 साल में 1500 प्लॉट को सरकार ने बेचने का काम किया। इतने उद्योग आज खरगोदा की धरा पर आने का परिश्रम कर रहे हैं। और ये हालात है मारुति का, तो आपने आते जाते देखा होगा, एक तो फैक्ट्री यूनिट 2 मंजिल तक बना दिया और जो टारगेट है कि दिसंबर 2025 से पहले मारुति के प्लांट में पहली गाड़ी निकलेगी। मेरे मारुति के अधिकारियों से बात हुई, वो इस प्रयास में है कि 2025 के साथ दिसंबर का इंतजार ना करना पड़े, अप्रैल 2025 से पहले गाड़ी की प्रोडक्शन यहाँ पर करने का काम करेंगे। लगाने का मतलब है 13 से 15 हजार युवाओं को नई नौकरी, जिसमें 75% हिस्सेदारी किसी की होगी, तो अपने हरियाणा के छोले छोले होगी, खरगोदा के छोले छोले होगी। बुजुर्गों युवा साथियों, 34-35 हजार करोड़ का निवेश हम 3.5 साल में ला पाए, लाखों रोजगार के अवसर यहाँ पर बना पाए। ये हमारी सोच। आज ये कांग्रेस के साथी कहते हैं प्रदेश लूट लिया। मेरे ख्याल से हरियाणा को दिन तो नहीं भूला कि हरियाणा प्रदेश के 73,000 एकड़ जमीन प्राइवेट बिल्डरों के हाथ में देने का काम किया और अभी धीरे धीरे खरगोदा के आसपास भी देख लेना, ऐसी जमीनें प्राइवेट बिल्डरों की खरीदी मिलेगी जो किसान से उस समय भय में खरीदवाई थी कि सेक्शन 4 से लगा दिए जाएंगे। बुजुर्गों के साथियों, हमने तो प्रदेश के अंदर एक इंच जमीन भी आज एक्विजिशन में नहीं थी। अगर कोई जमीन खरीदी है तो भी खरीद के माध्यम से किसान की सहमति से खरीदने का काम किया। अभी मैं तो कह रहे थे पड़ोस में गांव में वोटर पर सुनिए, खरगोदा से नाली मिलवा दो सिसाना में। आज उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। गांव के अंदर तो जमीन बेचना चाहता है तो सरकार उसको खरीद के गांव का वोटर गांव में देने का काम करेगी। और इसमें सहमति बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो आप लोग स्वयं कर सकते हैं। बुजुर्गों का साथियों, मैं तो गांव के विकास की बात करूं। पहले गांव में 2 काम होते थे, बिल्डिंग बना दो, नाली बना दो, गली बना दो या हमारा स्कूल अपग्रेड कर दो। मैं भी कई सरपंच साथियों ने अपने गांव के प्रस्ताव ला के दिए और खुशी हुई देखकर कि गांव के सरपंच आज मांग क्या करते हैं कि हमारे गांव में लाइब्रेरी बना दो, हमारे गांव में स्किलिंग सेंटर बना दो, हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर बना दो, हमारे गांव का तालाब आज खस्ता हालत में है, अमृत सरोवर की योजना के तहत उस तालाब की व्यवस्था को सुधारने का काम कर दो। बुजुर्गों या साथियों, आज गांव का विकास, गांव को कैसे शहर की तर्ज पर सुधारा जाए, कैसे गांव को शहर की तर्ज पर सुविधा दी जाए, उससे
गांव का सुधार होगा। और मैं तो मानता हूँ ये प्रयास 2 साल 2.5 साल पहले हमने निर्माण से शुरू किया था कि गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाई जाएगी। आज 1000 लाइब्रेरी प्रदेश के अलग अलग कोणों में हम बनाने का काम करें। आज कम्युनिटी सेंटर की बात है, जो गांव 1 एकड़ से 3 एकड़ तक जमीन लेके देता है, उन तमाम गांव के अंदर हम कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं कि आज शहर के अंदर क्या करने ना जाना पड़े, गांव में शहर जैसी सुविधाएं हम गांव में दे पाए। बुजुर्गों युवा साथियों, अमृत सरोवर के माध्यम से आज हरियाणा प्रदेश के 1200 से 1400 तालाबों को हम सुरक्षित संरक्षित कर पाए, सुधार हुआ, उनकी खुदाई कर पाए। और ये टारगेट है अगले साल तक 8000 से ज्यादा तालाबों का सौंदर्यीकरण हम कराने का काम कर पाएंगे। आज आपकी मंडी की व्यवस्था सुधरी, गांव की व्यवस्था सुधरी, साधन गांव में आए। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं तो एक प्रार्थना व्यक्ति आपको कर सकता हूँ, ये विश्वास में दिला सकता हूँ कि जब आप खरगोदा की बात करते हैं तो जैसे मानेसर में बढ़ोतरी गई थी और मानेसर आज छोटे से गांव पंचायत से सीधा कॉर्पोरेशन बना था, वो दिन दूर नहीं है कि खरगोदा की आपकी नगरी भी कमेटी से कॉर्पोरेशन का स्वरूप लेने का काम करेगी। विकास की गति बढ़ेगी और विकास की गति केवल मात्र खरगोदा में नहीं बढ़ेगी। कि साथियों सोचते गुड़गांव के आसपास देख के आओ, चारों तरफ आज मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, शहरीकरण हुआ है। 1990 के दौर में गुड़गांव के गांव का स्वरूप ले बैठा था। 2000 के दशक में मानेसर एक गांव का स्वरूप लिए बैठा था, सोना एक गांव का स्वरूप लिए बैठा था। और आज ये 20-25 सालों के दौर के अंदर ना गुड़गांव रहा, ना मानेसर गांव रहा, ना सोना गांव रहा। आज गुड़गांव, मानेसर, सोना एक दूसरे में सम्मिलित होकर एक विशाल शहर का स्वरूप लेकर बैठे हैं। मेरा तो ये मानना है अगले 5 से 10 साल के अंदर खरगोदा सोनीपत में कोई फर्क नहीं रहेगा, खरगोदा रोहतक में कोई फर्क नहीं रहेगा, खरगोदा भादुगढ़ में कोई फर्क नहीं रहेगा। सम्मिलित हो जाएंगे, इतने रोजगार, इतना नया उद्योग आपके बीच में प्राइवेट सेक्टर और सरकार बनाने का काम करेगी। मैं तो बस आपसे यही विनती करूंगा कि अब संगठन पे काम करने का समय आ चुका। जैसे पवन कह रहा था घोड़े के सालिए, मैं इसको एक चीज कहना चाहूंगा कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अगर इतिहास बदलने का सपना आप रखते हो तो फिर घोड़े के साड़े के डर से पीछे मत हटो, मेहनत लगन करो। वो दिन दूर नहीं है, खरगोदा ने तो फिर भी तेरे को खूब वोट दिए, थोड़ा सा ये अंदर रह गया हो कि धीरे धीरे लोगों के बहन का रूपी सरकार बना देगा, ना नहीं था। अगर इनके ये विश्वास होता कि खर्च ले जाएंगे तो तेरे को बना के विधानसभा में भेजते। और मैं आज कह सकता हूँ ये विश्वास को टूटने मत दो। इस ताकत को, जैसे राजू कह रहा था कि पवन को ताकत देकर विधानसभा में भेजो, ताकत कौन देगा? पार्टी तो टिकट दे सकती है, पार्टी तो जिम्मेवारी सौंप के आपके बीच में बिठा सकती है, उसमें पार्टी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आप लोगों ने थोड़ी सी कसर छोड़ी पर पार्टी के साथ बनाया नहीं बनाया, और पार्टी आगे भी ताकत देगी, मैदान में भी उठाएगी, चुनाव भी लड़ाएगी। मगर साथियों, दिन रात एक करके वो मैंने शुरू में कही थी ना बात, बूंद बूंद जोड़कर गढ़ा भी बढ़ता है और बूंद बूंद जोड़कर समंदर भी बढ़ता है। अगर समंदर जैसी शक्ति दिखानी है, वो विशाल ताकत को आगे बढ़ाना है, तो साथियों आज से मैदान में उतरना पड़ेगा। और मैं तो 4 चीज कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरो, इन 4 चीजों पे काम करो। एक तो सिर से ठंडे रहो, एक मुंह से मीठे रहो, एक अपनी पाँव की रफ्तार न रुकने दो, और चौथा पार्टी का प्रचार
इस संगठन को ताकत देनी पड़ेगी। और मैं तो दैया जी को कहूँगा, कई लोगों ने बैठकर पार्टी के अंदर मुझे तो बहुत लूटे और फिर कह के चले गए मेरे काम नहीं हुए, मुझे ताकत नहीं मिली। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि काम होने वाला आदमी ये कह के मेरे काम नहीं हुए, उस आदमी का हम कुछ नहीं कर सकते। जल्द उसके लिए अगर लैंड की ज़रूरत पड़ी तो लैंड एक्वायर करेंगे, और अगर खरखोदा में आज सरप्लस वाटर अवेलेबिलिटी है तो यहाँ से कनेक्शन करने का भी प्रावधान हम आने वाले समय में देखेंगे। दुष्यंत जी 2024 में जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी अलग से? तो अभी बहुत दूर है, आज गठबंधन में है, मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरी चीज़ पे विचार करना चाहिए। मगर आज 90 सीटों पर दोनों पार्टियां अपना काम के लिए करती रहेंगी। सर, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अगर पेंशन ना बढ़ाने का मतलब दुख है तो पार्टी गठबंधन क्यों नहीं छोड़ती? आज के दिन 750 रुपये पेंशन बढ़ी है, अगर 1 रुपया नहीं बढ़ती जब इस चीज़ पे विचार करने का सोचा, और इसको तो आगे भी बढ़ाएंगे, कोई फुल स्टॉप तो नहीं है। सर, दिग्विजय ने कहा था कि 30 में पेंशन अब 30 तो मेरे को भी है, इसको मैं कब मना करता हूँ? ना मेरे मन में कोई संशय है, ना मुख्यमंत्री के मन में संशय। आप तो 2 लाख बार पूछो तो 20,000 बार पूछो, मेरा जवाब तो एक रहना है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रदेश में हम चल रहे हैं, और दोनों ने मिलकर इस निर्णय को आज से 3.5 साल पहले अमित शाह जी के नेतृत्व में लिया था, और आगे भी इसी तरह स्टेबिलिटी से हम बढ़ते हैं। दुष्यंत जी, जिस प्रकार से खरखोदा में 3.5 साल से आपकी सरकार हरियाणा में है, लेकिन खरखोदा क्षेत्र में पीने के पानी की और निकासी की बहुत गंभीर समस्या है। जहाँ खरखोदा शहर के पानी की बात पिछले साल मेरे आगे आई थी, उसका सरकार द्वारा ऑगमेंटेशन भी हो गया, और यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ वाटर वर्क्स भी बन चुके हैं। दुष्यंत जी क्या रोड का प्राइवेट सेक्टर में निवेश हरियाणा प्रदेश में है, और दिन प्रतिदिन नई इंडस्ट्री में हरियाणा में प्रवेश करने का काम करें। मेरे को 20 दिन पहले जिंदल स्टील की तरफ से फाइल आई, जिसके अंदर वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिसार में शुरू करने की सरकार से परमिशन मांगी। मैं तो ये बोलता हूँ, ये विजन है जो हमने स्टेट को दिया है, जिसमें इस तरह के उद्योग भी जो कभी हम हरियाणा में सोच नहीं सकते थे आने लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपने राज्य में प्राइवेट सेक्टर पे लाठियां बरसाकर प्रदेश से भगाने का काम किया था। आज तक वो उस पर जवाब नहीं दे पाए कि क्यों मारुति में, हीरो होंडा में लाठियां चार्ज कर उन कंपनीज को दूसरे स्टेट में जाने का एक अवसर दिया। आज हीरो ने अपना HR का प्लांट इतना बड़ा राजस्थान में कांग्रेस के शासन में लगाया, क्यों नहीं रोक पाए? मारुति ने गुजरात में लगाया। हमने तो दोनों को वापस लाने का काम किया, और उसके साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जहाँ ज़्यादा मैन पावर यूटिलाइजेशन हो, उनको भी अवसर दिए कि हरियाणा प्रदेश में आकर अपने आप इंडस्ट्री को। और मैं मानता हूँ कि पिछले वर्ष से भी ज़्यादा साथियों ने आकर संगठन को मजबूती के। दुष्यंत जी, आज महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी थी, क्या कहेंगे? काफ़ी आशा लेके देखो, जिस प्रकार से हमने पंचायतों में 50% हिस्सेदारी माताओं को देने का काम किया है, आज पब्लिक PDS के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर डिपोज में 30% हिस्सेदारी दी है। मैं मानता हूँ कि आज विश्वास भी माताओं का बढ़ा है, और उनका सम्मान भी बढ़ाने का हमने काम किया है, और इसको और भी आगे हम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। Birla International School strongly believes that learning must be practical, and for this sake, Birla School provides an interactive learning environment. The school have well-decorated, spacious and colorful, fully AC classrooms, child-friendly, attractive furniture, smart boards to engage and teach students. The school organizes countless activities for the students, which includes storytelling, poem recitation, dance, singing, art and craft, and many more. Birla International School makes education more creative by adding joy of learning. With a very efficient team of teachers, Birla International School invites you for a beautiful experience of education.